ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम रूहानी पिता से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे भगवान भी आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम रूहानी पिता मतलब रूह के पिता परम पिता से नई नई आत्मिक बातें सुन रहे हो। और तुम जानते हो कि तुम भी आत्मा हो, जो कि रूप बदलकर या वेश बदलकर या शरीर धारण करके धरती पर आए हो पार्ट प्ले करने। वैसे ही भगवान भी आए हैं। ये बात तो सब जानते हैं ना कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। यही कारण है कि जब और ये शरीर आत्मा की अथॉरिटी है, आत्मा की संपत्ति है। कैसे? जब हमारे शरीर, यदि हम शरीर होते तो मेरे शरीर में यदि दर्द होता, मेरा हाथ कटता, तो हम कहते हैं ना कि मैं शरीर में दर्द हूँ, मैं हाथ कट गया। यदि मैं शरीर होता, क्योंकि शरीर के भाग को दर्द हुआ है, शरीर का हाथ कटा है, शरीर को हमने वस्त्र पहनाया है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे सर में दर्द है। मतलब कोई अंदर है जिसका ये सर है, जिसका ये शरीर है, जो कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है। पॉइंट, गॉट इट? बस यही समझना है कि कोई अंदर बैठा है जिसकी ये संपत्ति है, ये शरीर। तो वो राजा हो गया ना। हाँ, ये शरीर मतलब जिस मोटर गाड़ी का जो मालिक है, ड्राइवर, वही तो चला रहा है ना गाड़ी को। तो गाड़ी का मालिक कौन हो गया? ड्राइवर, जो चला रहा है, जो उसकी रख रखाव कर रहा है। उसी तरह से इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। आत्मा है तभी तो हम बोलते हैं ना, हमारा नाम होता है सो एंड सो। आत्मा जैसे निकल जाती है, हम क्या बन जाते हैं? बॉडी। आत्मा है तो हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, टीचर हैं, फलाना बहुत बड़े प्रीचर हैं, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन आत्मा निकल के तुम क्या बन गए? बॉडी, लाश, शव। यही समझना है। और शिव को शिव इसलिए भी कहते हैं ना, जिसका कोई शव न हो वही शिव है। मतलब जो सदा सत्य है, झूठ में नहीं। ये शरीर झूठ है, बार बार छूटता है, लेते हैं, झूठ है ना, सदा सत्य नहीं है ना। हाँ, एक जन्म के लिए सत्य बनता है, तो वो सदा सत्य नहीं हुआ ना, शरीर तो छूट गया। और शरीर छूटने पर भी, कोई प्रॉब्लम आने पर भी, यदि ईश्वर में निश्चय न छूटे, इसे कहते हैं सच्चा स्नेही, ईश्वर पे सच्ची लगन विश्वास करने वाला, हर एक आत्मा पे विश्वास करने वाला। रिगार्ड, कल भी बाबा ने बोला था ना, बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए। और भी उनका तो बिल्कुल, जिसने आपके लिए जो जला है, कहते हैं ना, जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं। जिसने आपके लिए अपने को जलाया है, अपनी रोशनी से आपको रोशन किया है, वो तो है स्वयं साक्षात भगवान। इसलिए तो कहते हैं ना, क्षमा एक है, हम सभी परवाने हैं। ईश्वर में भरोसा की एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, एक माता भगवान में बहुत निश्चय रखती थी, बहुत विश्वास था। एक दिन उसका बच्चा, बड़ा बच्चा था, ऑफिस से आ रहा था, स्कूटर से उसका एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर भी हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उसकी बगल की पड़ोसन ने आके बोली कि ओहो, आपको तो भगवान पे कितना भरोसा था, लेकिन आपके बेटे का तो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी भी टूट गई, कैसा भगवान है आपका। तो बोलती है, अरे इसमें ईश्वर का क्या दोष है? मेरा बेटा अगर रैश ड्राइविंग कर रहा है या ट्रैफिक में सिग्नल्स फॉलो नहीं कर रहा है, दुर्घटना मतलब ध्यान थोड़ा हट गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, इसमें ईश्वर क्या करेंगे? वो औरत चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बीत गए, फिर कुछ ऐसा हुआ, उसके बेटा को फिर किसी सांप ने डस लिया। हाँ, वहाँ भी वो ओझागुनी कराई, डॉक्टर दिखाई, फिर वो बच गया। तो फिर वो औरत आती है, देखो उसको तो मौका चाहिए। अब तो आपका ईश्वर से विश्वास उठ जाना चाहिए। देखिए आपके बच्चे को इतने काले गहरे मोटे सांप ने काट लिया। ईश्वर यदि आप होता, आप विश्वास करती हैं, वो आपकी रक्षा करता, तो आपको काटने क्यों देता?
वो तो ओहो कैसी बातें आप करते हैं, मेरा बच्चा अगर अंधेरे जगह में जा रहा है, ध्यान नहीं रख रहा है, तो सपने कट जाओ, ये भी उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है। फिर वो औरत को चुप करा दी। ऐसे करते करते 2-4 घटना और हुई, वो औरत एकदम लास्ट में वो चुप हो गई, क्योंकि वो महिला तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो एक दिन औरत फिर आई, बोली कि मुझे आपके बेटे की कुंडली दिखाइए, क्योंकि वो बहुत मानती थी उसको। अब बार बार उसके बेटे के साथ हो रहा था, तो उसको भी दर्द हो रहा था, दर्द से वो ऐसा बोल रही थी। तो बोले आप मुझे कुंडली दिखाइए, जरूर उसमें कुछ ना कुछ दोष है, मैं एक बहुत नामी पंडित को जानती हूँ, मैं उसको दिखाऊंगी। तो उसके फ्रेंड ने बोला ठीक है भाई दिखा लो, उसको दे दी कुंडली। वो जाके अब नामी पंडित से दिखाई कि भाई पंडित जी देखिए इस बच्चे की कुंडली देखिए, क्या क्या दोष है, मैं कोई पूजा वूजा होगा तो मैं करवाऊंगी, ये करूँगी। पंडित जी ने जैसे उसकी कुंडली देखी तो ये आप क्या कुंडली लाई हैं, तो क्या हुआ इस कुंडली में कि आप इसके जीवन की प्रार्थना कर रही हैं, ये तो कब कब इसकी आयु तो कब की खत्म हो चुकी है। वो माँ बाप को कि क्या कह रहे हैं पंडित जी, हाँ ये तो वही शक्ति को चमत्कार है जो उसको जीवित रखी हुई है, ये तो कब का खत्म हो चुका है। अब उसी औरत का ठनका माथा और वो जाके बोली साष्टांग उस अपनी दोस्त को नमन की और बोली कि सच में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे विश्वास से आज तुम्हारा बच्चा जीवित है। कर्म का फल को भी भगवान ने मतलब अपने हाथ में ले लिया। ये तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी अटूट निश्चय की कमाल है। तो देखा, ये तो एक कहानी है, लेकिन ईश्वर में भक्ति करने वाले को कभी भी मन से दुखी नहीं होते। हाँ, कुछ समय के लिए बारिश होती है, कपड़ा गीला होता है, लेकिन फिर वो अपना सूखा कपड़ा पहन लेते हैं। ये शक्ति है, कितनी बड़ी बात है ना। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे पिता की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं। उत्तर, स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाबा से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाबा का नाम भी बाला हो जाएगा। तो सबको बनना है ना स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिट अर्थात आत्मा, आत्मिक बातें सिर्फ बतानी नहीं, दिखानी है अपने स्वरूप से। हिम्मत करना, ईश्वरीय राह पे चलने में बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, और अपनी बात बहुत मीठे से समझानी है, तुरंत में मतलब एकदम झटके से व्यर्थ में नहीं जाना है। हुँ? अच्छे से समझाएंगे, प्यार करेंगे, बात को रखेंगे बढ़िया से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहते हैं ना कि अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। यह मान लो ना। तो बस वारे न्यारे, इसी पर तो एक गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आते हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा
ओम शांति। तब प्यारा मीठा गीत है ना। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने क्या बोला? छीछी गोबर मिसल दुनिया, यहाँ बराबर व्यर्थ कहीं किचड़ा भरा पड़ा है, तो उससे मन बुद्धि को निकालनी है, सत्यों की दुनिया की ओर ले जाना है कि हम क्या बनने वाले हैं, सदा खुशी में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। यह दृढ़ निश्चय जो भी आत्मा दिखाते हैं, भगवान सदैव उनका हाथ पकड़े रहते हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरी पर, पिता जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। भगवान सबको स्पिरिचुअल लीडर की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, है ना। चल, बाबा ने वरदान दिया। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी बनना है। कैसे बनेंगे? जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और पिता का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। समझ में आया? एक सेकंड में हम भगवान के प्यारे बन सकते हैं, दुलारे बन सकते हैं। उसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति बंधन मुक्त योग स्थिति का अनुभव करना है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपनी संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर पिता की याद में स्थित कर सकते हैं, जब चाहे जितना समय चाहे। तो इतनी शक्ति आई है कि हम अपने मन को एक सेकंड में विराम दे दे फालतू बातों से, तभी तो प्राणेश्वर भगवान की याद में सिद्ध हो सकते हैं, स्थित होंगे। प्राणेश्वर अर्थात हमारे अंदर प्राणों की अजीब सी ऊर्जा आ जाएगी, जिससे हम अनेकों निर्जीव आत्माओं को, जो मन से निर्जीव है, दुखी हैं, अशांत है, उनको शांत कर सकते हैं। स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, एक रस स्थिति अर्थात एक बाबा की याद। किसी पर भी इतना ज़्यादा निछावर ना होना कि उससे हमें दर्द मिलता हो, किसी देहधारी पर। हाँ, अपनी बातें बड़े रिगार्ड से कहनी है, समझ से कहनी है और युक्ति युक्त कहनी है। इसे कहते हैं एक रस स्थिति। तो उस पर विराजमान रहेंगे, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।